वहाँ पर कोमल आती है सलीम को सरप्राइज़ देने, लेकिन उसको वहाँ पर खुद ही सरप्राइज़ मिल जाता है। कोमल ज़ैनब को वहाँ देखकर उसका पारा हाई हो जाता है और वो ज़ैनब को बातें सुनाने लगती है। कोमल के शोर से सलीम भी उठकर आ जाता है और वो कोमल से कहता भी है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोमल उसकी एक बात नहीं सुनती और उसको कहती है कि आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना, ना ही झूठों की बात करना, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े झूठे हो। तुम जैसा आदमी मुझे कभी डिजर्व नहीं करता, बाहर में जाओ तुम। सलीम कोमल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोमल उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अगर कोमल की जगह कोई भी हो तो वो ऐसे ही मिसअंडरस्टैंड करेगा। पर सलीम और ज़ैनब को देखकर मुझे बहुत हंसी आती है। खैर ज़ैनब उसे कहती है कि अंदर चल के बात करते हैं। हाँ, आसमा यिल्दिज़ को बताती है कि ज़ैनब सारी रात घर नहीं आई, तो उसकी बात टालती है। उसको कहती है कि मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाली हूँ। वो उसे कहती है कि मैं और दुआन दोबारा शादी करने वाले हैं, हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। यिल्दिज़ उसे सारी स्टोरी सुनाती है और कहती है कि कैसे हाली जान के स्कूल आता है दुआन और हर मामला ठीक कर देता है। कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था तो मैं उसी वक्त दुआन के पास जाती हूँ और उसको कहती हूँ कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। और दुआन में इस बात सुनकर बहुत खुश होता है। मुझे लगता है कि हाली जान को दुआन बहुत पसंद करता है और दुआन को भी हाली जान से बहुत प्यार है। ना मैं ये चाहती हूँ कि सू दुआन के प्यार के बगैर रहे। आसमा बहुत खुश होती है यिल्दिज़ की इस बात से। कहती है कि दुआन से कह के एक बहुत बड़ी शादी अरेंज कराना कि लोग 3 महीने तक इस शादी को भूल ना सकें। कहता है कि कोमल बहुत गुस्से में थी, वो मेरी कभी बात नहीं सुनेगी। अब ज़ैनब सलीम से कहती है कि तुम चाहो तो मैं कोमल से बात कर सकती हूँ, वो सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि कोमल को मैं ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, ना ही वो मुझे पसंद करती है। सलीम उसका शुक्रिया अदा करता है। ज़ैनब वहाँ से चली जाती है। इधर दुआन के पास यिल्दिज़ आती है। उसे कहती है कि अम्मी चाहती हैं कि हम बहुत बड़ी शादी रखें, कि मैं नहीं चाहती, सिर्फ अम्मी चाहती हैं। वैसे भी वो मेरी माँ है तो मेरे लिए तो अच्छा ही सोचेंगी वो। मैंने उनसे कहा कि मैं दुआन से बात करके आपको बताऊंगी। प्लीज कहती है मैं 1000 लोगों को इन्वाइट करेंगे अपनी शादी पे और सबको होटल में ठहरवाएंगे और उसमें सेलिब्रिटीज, डीजे और बहुत सारे लोग होंगे। दुआन उसे कहता है कि तुम जो चाहती हो जैसा चाहती हो सब कुछ वैसा ही होगा। पता नहीं ये खुशी भी कितनी देर तक है यिल्दिज़ की। इधर आलिया हंदान से कहती है कि मैं बहुत बिजी औरत हूँ, एंडर डायमंड बहुत जल्दी तरक्की करने वाला है। आलिया कहती है तो मेरे एंडर डायमंड को बहुत हल्का समझती हो ना, बहुत जल्दी मैं बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाली हूँ और ज्वेलरी के शोबे में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम होगा। नाना आलिया से कहती है कि तुम्हें तो स्पॉन्सर चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया? आलिया कहती है हाँ, मैंने एक स्पॉन्सर ढूंढा तो है, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। खैर ये सब कुछ तो मैं देख लूंगी। एकदम अफसोस का मुजाहरा करती है। खानदान कहती कहीं ये ना तो मेरे पीछे पड़ जाओ अपने स्पॉन्सर के लिए। वैसे भी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बहुत जल्दी गाड़ी खरीदने वाली हूँ। ज़ैनब जब आती है तो आसमा से पूछताछ करती है कि तुम कहाँ थी, रात को कहाँ ठहरी थी। उसको अपने किसी दोस्त का नाम बताती है कि मैं वहाँ पर थी। फिर वो आयशा को बुलाती है और कहती है जरा पता करके बताओ कि साथ वाले घर में कोमल है। सोचा मैं कोमल के घर होकर आऊँ, वैसे भी वो हमारे घर आती जाती रहती है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए। यहाँ पर सलीम कोमल को फ़ोन कर रहा था, लेकिन कोमल कोई फ़ोन नहीं उठाती उसका। फिर वो कोमल को मैसेज करता है कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम अगर मुझसे बात करो तो मैं तुम्हें हर चीज़ बता सकता हूँ। मैं कहती है कि इतने घटिया आदमी है, इतनी बेशर्मी इसके अंदर, और इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो गुस्से में फ़ोन फेंक देती है। पर यिल्दिज़ आती है इनको सरप्राइज देने कि वो दुआन से शादी करने वाली है। यिल्दिज़ कहती है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। आलिया और खानदान को यिल्दिज़ की किसी बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। यिल्दिज़ कहती है मैं और दुआन शादी करने वाले हैं। दिखाते ही खानदान और आलिया की शक्ल पे 0 इंटरेस्ट होता है, वो उसको कोई रिएक्शन नहीं देते। यिल्दिज़ कहती है ओ मैं भूल गई थी, तुम दोनों तो दुआन के एक्सेस हो, तुम लोगों से ऐसा ही रिएक्शन बनता है। यहाँ पर तूचे जूलिया को बताती है कि दुआन और यिल्दिज़ शादी कर रहे हैं दोबारा, और इसके लिए वो अलहदा से फंक्शन भी रख रहे हैं इसके लिए। फिर आखिर जूलिया अपनी स्टोरी सुनाई देती है तूचे को, फ्लैशबैक। कहती है कि मैं हाई स्कूल में थी और दुआन कॉलेज में होता था। हमारे माँ बाप हमारी शादी के लिए नहीं माने, उन्हें लगता था कि हम बहुत छोटे हैं अभी। कुछ सालों बाद दुआन ने खानदान से शादी कर ली और मैंने किसी और से। मैं उसके साथ खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ रहना पड़ता था। फिर बहुत सालों बाद दुआन जूलिया से मिलता है किसी पार्टी में, और इत्तेफाकन वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। जब दुआन की खानदान से तलाक हो गई होती है, जूलिया भी फतेह के साथ खुश नहीं होती। पर जूलिया दुआन से कहती है कि मैं फतेह के साथ खुश नहीं हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती जिसके साथ मैं खुश ना हूँ। इतने सालों बाद हम एक दूसरे के साथ हुए हैं, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। वैसे भी मैं उसको तलाक देने ही वाली हूँ। लेकिन दुआन इसको साफ मना कर देता है कि मैं किसी के घर तबाह करने का बायस नहीं बनना चाहता। लेकिन कुछ टाइम बाद दिखाते हैं अपने डॉक्टर से बात कर रही होती है, माँ नहीं बनना चाहती, और मैं उसकी बच्चे की माँ तो बिल्कुल नहीं बनना चाहती, जिससे मैं बिल्कुल प्यार नहीं करती। दिखाते हैं कि जूलिया से बताती है दूचे को कि मैंने फतेह से तलाक ले ली, और दुआन में आपस में बहुत खुश थे। जो उससे पूछती है तो फिर ये यिल्दिज़ आप लोग के बीच में कैसे आई। फिर से फ्लैशबैक। दुआन जूलिया के पास आता है, उसे कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ, तुम इसको सिर्फ एक इंतकाम समझो। जुनैद नाम का लड़का है, उससे बदले की वजह से हम सिर्फ शादी कर रहे हैं। ये सुनते ही आप से बाहर हो जाती है। वो कहती तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। दुआन उसे कहते हैं कि शादी सिर्फ 3 महीने के लिए, तुमसे वादा करता हूँ, ये सिर्फ बदले के लिए शादी कर रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। जूलिया गुस्से में कैसे कहती है तुम्हारे खातिर मैंने अपना हर चीज़ तबाह कर दिया, हर चीज़ को दाव पे लगा के तुम्हारे साथ आई हूँ मैं, और तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। लेकिन दुआन उसको मना ही लेता है। फिर दोबारा से कुछ टाइम बाद दिखाते हैं कि दुआन जूलिया के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे यिल्दिज़ से इश्क हो गया, मैं ये डबल गेम नहीं खेल सकता तुम्हारे साथ भी यिल्दिज़ के साथ भी, इसलिए मैं यिल्दिज़ से शादी असल अपने बनाना चाहता हूँ।
जूलिया टूटे हुए दिल के साथ उसकी बातें सुनती रहती है। इस तरह इनकी स्टोरी का डी एंड हो जाता है। लेकिन जूलिया अभी भी हार नहीं मानी। उसे कहती है मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं दुआन हर चीज़ तबाह कर दूँ दुआन की खातिर, या तो दुआन की दोस्त बन के रहूँ। लेकिन मैंने सेकंड रास्ता चुना है, दुआन की दोस्त बनने का। और वैसे भी हर चीज़ खत्म हो सकती है, लेकिन दुआन और मेरी दोस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती। कोई दुआन को मुझसे ज़्यादा बेहतर नहीं समझता, यहाँ तक कि उसकी बेटी कोमल तक नहीं। इसलिए मैं वेट करूंगी और देखना वही होगा जो मैं चाहती हूँ। उस वक्त का इंतजार करूंगी और देखना ऐसा ही होगा, जल्दी ये शादी इनकी खत्म हो जाए। ज़ैनब कोमल के पास आती है, उसको हर चीज़ एक्सप्लेन करना। कोमल बहुत गुस्से में होती है, उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन ज़ैनब उसको मना लेती है बात करने के लिए। सलीम उदास था, इसलिए मुझे फ़ोन करके बुलाया था। फिर रात बहुत ज़्यादा होगी, मैं वहाँ पर सोफा पर ही सो गई। सलीम ने भी मुझे उठाया नहीं। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं उसके घर में थी। मैं वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन बर्तन पड़े थे। मैं सोचा कि वहाँ से उठा दूँ और उतने में मेरे कपड़े गीले हो गए। मुझे समझ नहीं, मैं सलीम के वार्डरोब में गई और वहाँ से मैंने एक शर्ट निकाली और पहनी, इसीलिए कि मुझे अपने कपड़े सुखाने थे। कौन किसी से बिना पूछे उसके कपड़े निकाल के पहन लेता है। तूने घर ही जाना था तो तू ऐसे चली जाती। कुछ तो सीन क्रिएट करना था उन्होंने। नैना भी कह के उसे जाने वाली होती है कि मैंने तुम्हें जो कहना था मैंने कह दिया, तुमने यकीन करना या करो, तो नहीं करना तो ना करो। उसे कहती है ब्रावो, बहुत अच्छी स्टोरी तुमने तैयार की है। ये कह के जो मर्जी सोचो वहाँ से चले जाती है। और जूलिया असलान को बताती है कि दुआन और यिल्दिज़ शादी कर रहे हैं। उसे कहता है कि अब आप क्या करेंगी। उसे कहती है मुझे गुस्सा तो है, पर मैं दुआन से बहुत अपसेट हूँ। यिल्दिज़ उसे देखना छोड़कर चले जाएगी। दुआन खुश नहीं रहेगा। कोमल है ना हमारे पास दुआन से बदला लेने के लिए, दुआन को हर्ट करने के लिए कोमल अच्छा जरिया। फिर जूलिया जेलसी में आके दुआन को फोन करती तो कहती है कि देखना तुम यिल्दिज़ तुम्हें दोबारा छोड़ देगी, और उसे कहो कि तुम गरीब हो गए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो देखना कैसे तुम्हें छोड़कर भागती है। जिसका पहला शोर मरा और फिर एंगिन मरा, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब गैंग है। ये लोग मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और ऐसे ही अमीर लोगों को फंसाते हैं। तुम्हारे साथ भी बहुत जल्द ऐसा ही करेगी ये। तुम्हारी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। और उसे कहता है शुक्रिया तुम्हारा इतना ख्याल करने का मेरा। मुंह बनाकर फोन बंद कर देता वो। पर आलिया आती है जूलिया के पास। जूलिया उसको इन शॉर्ट शटअप कॉल दे देती है। वो कहती है कि मैं एंडर डायमंड के लिए तुम्हारा स्पॉन्सर नहीं करूँगी। मेरा काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें कैसे इतने मिलियंस डॉलर तुम्हें थमा दूँ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तुम यिल्दिज़ को दुआन की ज़िंदगी से निकालोगी, लेकिन तुम इसमें कामयाब नहीं हो सकी, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। अब वो बेहद गुस्सा आता, लेकिन वो कंट्रोल करती है और जूलिया से कहती है देखना तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हें इतना बर्बाद कर दूंगी कि तुम मुझसे आके माफ़ी मांगो। जो कुछ तुमने यहाँ पर अभी कहा है ना वो सब वापस लोगी। उसे कुछ कहती है कि तुम्हें कोई कम्प्लेक्स है, तो अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है। खैर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, तुम यहाँ से जा सकती हो। आलिया उसको वॉर्न करके वहाँ से चली जाती है गुस्से में। यहाँ पर यिल्दिज़ शादी को बताती है दुआन से शादी का, लेकिन सुनकर खुश नहीं होती। उसको लगता है कि शायद यिल्दिज़ को मेरी जरूरत नहीं रही। यिल्दिज़ उसे कहती है तुम्हारा काम तो यहाँ से शुरू होता है। कहती तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही, तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। वैसे भी तुम्हारे अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती अपने बच्चों को लेकर। वो लोग कहते हैं कि हम ऐसे किस मेंशन में रहेंगे, इस मेंशन में या उस मेंशन में। सच से कहती है उफ ये भी डिसाइड करना पड़ेगा हम कि किस मेंशन में रहेंगे हम। ओके एपिसोड खत्म, बाय बाय।